हेलो स्टूडेंट्स, अजय कोचिंग सेंटर FZD में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार शर्मा लिव इन फिरोजाबाद। आज मैं आपको साड़िक का भाग 4 बनाने जा रहा हूं और उसमें मैं आपको उपसाड़िक सेकंड और ए इनवर्स यानी व्युत्क्रम आव्यूह कैसे फाइंड करेंगे वो सिखाया जाएगा आव्यूह विधि से। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे आपको तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग सेंटर FZD को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, चलो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैसे समझेंगे, सबसे पहले देखिए उपसाड़िक जो माइनर है उससे माइनर हमारा क्या होता है पहले वो समझेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ किसी वर्ग आव्यूह वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त वर्ग उप आव्यूह का साड़िक उस अवयव का उपसाड़िक कहलाता है। कहने का बीच ये होता है कि अगर हम किसी भी वर्ग आव्यूह कोई सा भी एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज दैट मैंने 2 ले लिया, 2 लेने के बाद उसकी पंक्ति और उसका स्तंभ अगर छोड़ दें तो उससे जो हमें एक उपवर्ग आव्यूह प्राप्त होगा। उपवर्ग आव्यूह का साड़िक जो बनेगी, जैसे सपोज दैट हमारी ये साड़िक बन गई, तो इस साड़िक को ही हम इस अवयव का उपसाड़िक मान कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है, इसमें यदि a बराबर 4 - 7 - 3 और 2 ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो इसमें मुझे इनका उपसाड़िक मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं 4 का उपसाड़िक मान फाइंड करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ दोनों को गायब कर दूंगा। जो बचेगा वही हमारा इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही एलिमेंट बचा है। ठीक है, तो हम इसकी उपसाड़िक मान की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे, इसलिए डायरेक्ट ही जब 2 हो जाए यही इसकी वैल्यू, यही इसका मान है। तो उसी प्रकार अगर हम 7 का उपसाड़िक मान लिखते हैं तो 7 का उपसाड़िक मान 3 हो जाएगा माइनस का। इसी प्रकार -3 का उपसाड़िक मान अगर लिखते हैं तो -3 में क्या होगा बेटा, ये लाइन गायब होगी, ये और ये गायब होगी, तो -7 आ गया। इसी प्रकार 2 का उपसाड़िक मान जब हम लिखते हैं तो 2 का उपसाड़िक मान 4 हो जाएगा। 2 का उपसाड़िक मान 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है, क्योंकि हमें एक ही नंबर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इनके जितने भी हमारे पास ये सेकंड है, मतलब जितने भी हमारे ये एलिमेंट उन सबका उपसाड़िक मान इस तरीके से फाइंड किया जाता है। अब उसके बाद ये देखिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसमें हमें पर एलिमेंट का उपसाड़िक मान फाइंड करना, तो कैसे करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले में, और क्योंकि उपसाड़िक को हम m से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये हमारा माइनर है, इंग्लिश में माइनर इसे m से डिनोट करते हैं, तो इसको हम ऐसे भी शो करा सकते हैं। सपोज दैट मुझे 1 का उपसाड़िक मान निकालना है, तो 1 को मैं A11 लिख सकता हूँ, A1 का उपसाड़िक मान, या इसके प्लेस पर M11 लिख सकता हूँ, या A का उपसाड़िक मान ये भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसका मीन से ये इसका उपसाड़िक मान निकाल रहे हैं, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का। ये जो शो करा रहा है m फॉर्मूला ij होता है, i का मतलब पंक्तियों की संख्या, j का मतलब स्तंभों की संख्या। तो हम किसका मान फाइंड कर रहे हैं, M11 का मतलब होता है हम पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के पहले एलिमेंट का, इस एलिमेंट का हमें उपसाड़िक मान फाइंड करने जा रहे हैं। तो करते चलो, जैसे सॉल्व कैसे करते हैं देखिए जाए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको गायब कर देंगे, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जिस अवयव का हमको उपसाड़िक मान निकालना है
अवयव की पंक्ति और स्तंभ दोनों छोड़ देते हैं या गायब हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास इसके अकॉर्डिंग 4 एलिमेंट बचेंगे। तो उन चारों एलिमेंटों का उपसारिक मान हम फाइंड करेंगे। तो कितने बचे इसमें? 2, 2, -1, -4 एंड 3 ये बचा। अब इसकी कैलकुलेट कर देंगे। 2, 3 या 6 माइनस फॉर्मूले से लेंगे, माइनस अब प्लस हो जाएगा, 4 बन जाएगा, 4 सब्ट्रैक्ट करा 2 आ गया, यानी कि इसका उपसारिक मान 2 हो गया। इसी प्रकार हम और भी एलिमेंटों का उपसारिक मान फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट, चलिए हम इसे रेस कर दे रहे हैं। इसके अंदर 9 एलिमेंट है, तो हम 9 अवयवों का उपसारिक मान फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसे 1 का उपसारिक मान फाइंड किया, अब करूँगा 2 का उपसारिक मान। 2 का उपसारिक मान, अब 2 का जैसे निकालूंगा तो ये वाली लाइन गायब हो जाएगी, ये वाली लाइन, तो जिस एलिमेंट को हम उपसारिक मान निकालें उसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों हट जाते हैं। अब बचे ये दोनों। अब इसका उपसारिक मान हमें निकालना, तो कैसे निकाल लेंगे? 3, 3 या 9 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस प्लस होगा, 2 1 या 2 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 7 आ गया। इसी प्रकार किसी भी एलिमेंट का, सपोज 3 का निकालना है, तो 3 का उपसारिक मान बराबर 3 का उपसारिक मान निकालेंगे तो कोई हमारे पास 4 एलिमेंट बचेंगे इस तरीके से, ये वाले। इससे हम एक सारी बना लेंगे। अब इसकी वैल्यू बाहर निकालेंगे, -4 या 12 होगा, -2 या 4 होगा, सब्ट्रैक्ट करा दिया 8 आ गया। किसी भी एलिमेंट का उपसारिक मान हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और लेने से मुझे -3 का उपसारिक मान फाइंड करना, तो कैसे करेंगे? तो ये वाला स्तंभ का है, तो हम लिखेंगे इसमें -3 का उपसारिक मान बराबर, तो इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ हमें गायब करना है। इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ गायब करेंगे, तो कैसे करेंगे? बेटा देखिए, इसकी पंक्ति तो ये वाली है और स्तंभ ये वाला। अब इस प्रकार फिर देखिए हमें 1 2 3 4 एलिमेंट देंगे, इसका सारे निकाल के आएंगे, इससे 2 3 -4 एंड 3, और उसके बाद इसका सॉल्व कर लेंगे। 2 3 3 2 या 6 माइनस फॉर्मूला माइनस इसका प्लस होगा 4 3 या 12, इसको ऐड किया 20 आ गया, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है, जिसका भी हमें उपसारिक मान फाइंड करना है उसकी पंक्ति और स्तंभ में वो हटा देते हैं, उसके बाद जो एलिमेंट बचते हैं उससे हम उसका उपसारिक मान फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इसके को फैक्टरों को कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ। हाँ बेटा, तो देखिए इस सारिक का हमें सैखंड ज्ञात करना है, सैखंड, ठीक है। तो सैखंड के लिए इसका फॉर्मूला होना चाहिए। तो सैखंड को हम कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं। जिस एलिमेंट का हमें सैखंड ज्ञात करते हैं उसके यहाँ पर पंक्ति और रो के नंबर लिख देते हैं, और उसके बाद -1 i + j और उसका उपसारिक मान लिख देते हैं। जिस एलिमेंट का हमें सेकंड फाइंड करना पड़ेगा, तो देखिए बेटा इसमें से हमें सेकंड फाइंड करना है, इसका 5 का 5 एलिमेंट का सेकंड फाइंड करेंगे। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? देखिए 5 का सेकंड बराबर वहाँ पर देखिए ये इसका फॉर्मूला है सेकंड फाइंड करने का। अब मुझे 5 का सेकंड मान प्राप्त करना, तो कैसे करेंगे? देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो हमारा 5 है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एलिमेंट यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 1 ए 1 1 -1 + 1, जो कि पहली पंक्ति है पहला स्तंभ है, आई का मान है, जे का मान भी है, और इसका उपसारिक मान। जब मैं इसका उपसारिक मान निकालूंगा तो इसकी पंक्ति और
इसका स्तंभ हटा दूंगा तो कितना आएगा 3 4 3 1 5। तो बेटा इसका ये पावर हमारी सम है, यानी इवन तो प्लस का ही होगा। अब इसका मान निकाल लेंगे 5 चौके 20 माइनस 3 एकम 3 घटा के बचा 17। तो इस एलिमेंट का जो अवयव 5 का सेकंड मान है वो 17 निकला इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसके और सेकंड लेते हैं, मतलब 0 का सेकंड मान निकालना चाहते हैं इसका, तो इसके भी यही फॉर्मूले से हो जाएगा 1 2 पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के एलिमेंट का सेकंड फाइंड करने जा रहे हैं। तो बेटा देखिए -1 की पावर i प्लस जे, तो i का मान 1 है और j का मान 2 है, यानी कि पंक्ति हमारी पहली है और स्तंभ हमारा दूसरा है। और इसका जो उपसारिक मान है वो ये 4 एलिमेंट ले लिया 3 3 0 5, और इसका मान क्योंकि ये 1 और 2 3 हो जाएगी, -1 की पावर 3 का मीन होगा ये हमारा ऑड नंबर है, यानी कि हमारा विषम संख्या, तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे 15 और 0 का इसमें इंटू करूँगा तो 0 हो जाएगा, तो माइनस के 15 हो गया इसकी वैल्यू। इस तरीके से हम सभी के सेकंड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेटा बाई फॉर्मूले से हो जाएगा, हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किस तरीके से माइंड में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसके लिए। तो देखिए इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ। सबसे पहले जो हमें चिन्ह लेने हैं, साइन लेने हैं, उनकी बात करेंगे। तो पहला प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इन साइनों का यूज करना है। सबसे पहले ये समझें जिस एलिमेंट का लेने जा रहे हैं, अगर हमें इसका सारे मान चाहिए तो कैसे लेंगे। सबसे पहले प्लस से है, कोई दिक्कत वाले प्लस ही लेंगे। और देखिए बेटा इसका ये गायब हो जाएगा, 4 पंजे 20, 3 एकम 3 और 20 में 3 गए तो बचेंगे 17। इसका उपसारिक मान आ गया। अब हम निकालें तो सेकंड आ गया। अब 0 का सेकंड निकाल के लाएंगे इसकी जगह पर, 0 का सेकंड मान निकाल के लाएंगे इसका, तो ये वाली लाइन हो जाएगी। और उससे पहले बेटा देखिए यहाँ पर ये 0 है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और इसका देखिए कैसे करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। 3 भाग या 5 या 15, माइनस का 0 का 3 गुना 0 हो जाएगा, और कैलकुलेट करके माइनस के 15 आ जाएगा। उसके बाद हम 2 का सेकंड मान निकालेंगे, इसका 2 का सेकंड मान। इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है, आप कोष्टक लगा लो। अब 2 का हमें निकालना है तो ये लाइन गायब हो जाएगी, 3 एकम 3 और 4 का 0 में 0 करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3। उसके बाद हम निकालेंगे 3 का सेकंड मान। तो 3 का जब सेकंड मान निकाला जाएगा तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसको रीच कर दे रहा हूँ मैं, 3 का सेकंड मान, ठीक है। इसका ये वाला 3 का सेकंड मान हमें निकालना है। तो देखिए 3 का सेकंड निकालेंगे तो ये वाला स्तंभ, पंक्ति, ये वाला स्तंभ गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इस वाले का निकालने तो ये माइनस लेना पड़ेगा। अब ब्रैकेट का यूज, 0 का 5 में इंटू 0 हो जाएगा और 1 का 2 में इंटू 2 हो जाएगा। ये माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 4 का उपसारिक मान निकालेंगे इसका, तो ये वाला स्तंभ गायब हो जाएगा। तो 4 का सेकंड मान बराबर 4 का सेकंड मान निकाल के लाएंगे तो देखिए 4, ये वाला प्लस का कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट लगा लो। 5 25, 0 का 2 से 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा 25 आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे 3 का सेकंड मान, 3 का यानी कि इसका, तो ये वाला स्तंभ गायब हो जाएगा और 3 ले रहे हैं तो 3 का सेकंड मान इसका निकाल के लाएंगे 3 का सेकंड मान। तो ये वाला नंबर ये नेगेटिव साइड ले लेंगे यहाँ से। अब 5 एकम 5 और 0 का 0 तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब इस प्रकार अब हम नीचे वाली लाइन है हमारी, नीचे वाला स्तंभ पंक्ति
बनती है उसको लेंगे ये वाली। अब 0 का सेकंड मान निकाल के लाएंगे, सेकंड मान कैसे निकालेंगे 0 का, तो ये वाली पंक्ति और ये स्तंभ गायब हो जाएगा, और ये एलिमेंट प्लस का एलिमेंट कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट लगा लो, 3 का 0 तो 0 हो जाएगा, -4 दूनी 8 हो जाएगा, घटा के 8 का ये लाइन समझ में। अब इसके बाद हम लेंगे इस वाले 1 का सेकंड मान निकाला जाएगा, कैसे देखिए ध्यान से, इसका 1 का तो ये वाला स्तंभ गायब हो जाएगा, अब ये वाला कैसे करेंगे देखते हैं। और ये वाला जो 1 है वो यहाँ पर माइनस, तो पहले माइनस लगाएंगे, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद 5 या 15 हो जाएगा, माइनस 3 6 हो जाएगा, घटा दो, घटा के 9 बचेगा, माइनस यहाँ से ले लो, माइनस का 9। अब इसके बाद हम 5 का सेकंड मान निकालेंगे इस वाले का, तो लिख देंगे 5 का सेकंड को फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, इसका सेकंड मान बराबर 5, प्लस का ही कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट लगा लो, 5 के 20 माइनस 3 का 0 × 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन सभी के सेकंडों की वैल्यू कैसे निकालते हैं हमने यहाँ पर सीखा है। इसके बाद हम ए इनवर्स ए का व्युत्क्रम माप भी कैसे फाइंड करेंगे आगे विधि से। ये कभी कभी 4 या 6 नंबर आ जाता है, इसको आप अवश्य सीखें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लोगे अगर आप, तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन है, ए जो हमें आगे दिया है इसका हमें ए इनवर्स फाइंड करना, व्युत्क्रम फाइंड करना, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए बेटा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए इनवर्स को फाइंड करने के लिए 1/डिटरमिनेंट ए, यानी कि इसका साइड मान निकालना है और इसका एडजेंट ए भी फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। जब हमारे पास ये दोनों चीज आ जाएंगी उसके बाद हम इसके ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि डिटरमिनेंट ए का मान, साइड ए का मान निकाल के लाएंगे। कैसे लाएंगे देखिए, तो पहले हम ए को ले लेंगे, उसके बाद ये पंक्ति और ये स्तंभ गायब हो जाएगा, तो 3 × 9 माइनस के 4 × 16। उसके बाद 2 लेंगे, तो ये लेंगे तो माइनस लगाना पड़ेगा, और ये वाला गायब हो जाएगा, 3 एकम 3 और 4 एकम 4 हो जाएगा। उसके बाद हम 3 लेंगे, ये तो 3 ले लिया। तो अब इसके बाद हम 4 एकम 4 और इसका इंटू करेंगे इसमें माइनस का 3, तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, माइनस का 7 माइनस का 2 से घटाएंगे माइनस का 1 और प्लस 3 और 4 में से 3 लेस करेंगे तो 1 आएगा। तो माइनस का 7 आ गया, माइनस प्लस हो गया, 2 × 1 = 2 हो गया, 3 × 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, और 7 में से 5 को सबट्रैक्ट कराएंगे तो माइनस का 2 आएगा। यानी कि हमने डिटरमिनेंट ए को फाइंड कर लिया है। इसके बाद जितने भी हमारे पास एलिमेंट हो उन सबके कोफैक्टर फाइंड करेंगे, सेकंड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। और बेटा इसकी वैल्यू ≠ 0, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। अगर 0 के इक्वल आती है तो इसका अस्तित्व नहीं होगा, इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसका अस्तित्व नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अब यहाँ पे तो हम इसे फाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई है। तो कैसे फाइंड करें, सबसे पहले हम इसके सेकंड बनाएंगे। तो पहले निकालेंगे A1 पर डायरेक्ट निकालेंगे, जैसे उसमें किया था हमने। यहाँ पर इसके ये वाले जो साइन है इनका हम यूज करेंगे, ठीक है। ये कैसे, पहले 1 पर निकालेंगे, पॉजिटिव लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 3 × 9 और 4 × 16 घटा के माइनस का 7 आगे, यही ले लेंगे वैसे तो ये लिखे हुए इसमें। अब इसकी फाइंड करेंगे A12, अभी निकाला है, यहाँ पर -1 होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले ये निकाल लो तो माइनस यहाँ से उठा लो, ब्रैकेट ये लाइन गायब हो जाएगी, 3 × 3 और 1 का 4 में 4 हो जाएगा, माइनस ये और माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक है। अब उसके बाद हम इसकी
1 3 यानी कि इसके फाइंड करेंगे तो ये लाइन गायब हो जाएगी, ये वाली। जैसे हमने 2 का फाइंड किया था ये वाला, तो ये लाइन गायब हुई थी, 3 × 3 -4 हो गया। अब 1 3 ये फाइंड करेंगे, ये लाइन गायब होगी, तो पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव है 4 × 4 -3 सब्ट्रैक्ट करा दिया हमने, आ गया 1। अब उसके बाद हम 2 1 फाइंड करेंगे, 2 1 यानी कि इस वाले का 2 1, तो ये लाइन गायब होगी, ये वाली। अब इस लाइन की हमें बात करेंगे, इसको लिख लेंगे सही तरीके से, ठीक है। तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये हमारा ये एलिमेंट हमारा 1 है, ये इसका हमें सेकंड फाइंड करेंगे, तो हमें इसका इसमें 2, और ये जो एलिमेंट है ये नेगेटिव लेंगे, इससे नेगेटिव ले लिया, 3 2 या 6 हो जाएगा, माइनस के 4 3 या 12 हो जाएगा, -6 माइनस माइनस प्लस हो गया 6 आ गया। अब इसको फाइंड करेंगे 2 2, इस वाले का सेकंड मान निकाल के लाएंगे, तो ये वाली लाइन गायब होगी। अब और प्लस का लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस उसमें 3 × 3 -3 × 3 को सॉल्व करके आ गया 0। अब इसके बाद हम इसका फाइंड करेंगे 2 3 का 2 3 इसका, ये लाइन गायब हो जाएगी, ठीक है। और अब बचेगी ये 4 लाइन है, तो ये इसका ये माइनस यहाँ से लेना पड़ेगा, ये माइनस से ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। तो अब क्या रहेगा, उसे देगा 4 1 × 4 और 2 1 × 2 सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो 4 और 2 का 2 तो माइनस का 2 आ जाएगा। और इसके बाद हम फाइंड करेंगे नीचे वाली लाइन, यानी कि अब लाइन फाइंड होगी इसके एलिमेंटों को, इस वाले को, ठीक है। इसके लिए हम इसको ऐसे करके लाइन ले लेंगे, तो अब निकालेंगे 3 1, इसका औपचारिक मान निकाला जाएगा, तो ये पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इंटू करो 4 2 4 1 4 2 8 हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 3 9 घटा के माइनस का 1 आ गया। अब इसका लेंगे 3 2 का सेकंड मान निकालने जा रहे हैं, 3 2 का ये लाइन गायब हो जाएगा। 3 2 जब ले रहे हैं तो माइनस का लेना पड़ेगा यहाँ से, तो अब ये लाइन गायब होगी, ये बात। तो 4 1 × 4 माइनस का 3 1 × 3 1 आ गया, सब्ट्रैक्ट करा के माइनस का 1 आया। अब 3 3 फाइंड करेंगे, 3 1 3, क्योंकि इस वाली लास्ट वाले का तो ये लाइन गायब हो जाएगी, ठीक है। और ये पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट लगाओगे तो इसको 3 1 × 3 और 1 का 2 में 2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास 1 आ गया। तो सहखंडों से प्राप्त आप भी बनाएंगे, सबसे पहले सहखंडों से निर्मित आव्यूह, निर्मित आव्यूह, सहखंडों से निर्मित आव्यूह, इसको नाम हम बी दे देंगे। तो बी बराबर जो निकल के आएगा आव्यूह से लिख लेंगे, सहखंडों से प्राप्त हुई -7, और इसका आया 1, और इसका भी आया 1, इसका निकला 6, ये 0, ये -2 -1, और यहाँ पर -1 और वहाँ पर 1। इस तरीके से हमें ये इसका सहखंडों से प्राप्त आव्यूह आ गया। अब इसके बाद हम इसका एडजेंट ए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड करते हैं चलिए देखते हैं। एडजेंट ए जो होता है, एडजेंट ए बराबर इसका ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स होता है, इसका परवर्त आव्यूह होता है। तो पंक्ति को स्तंभों में कन्वर्ट कर दो, इसका इनवर्स मैट्रिक्स कर दो, तो -7 1 1 6 0 -2 -1 -1 1, ये आ गया एडजेंट ए, ठीक है। अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/डिटरमिनेंट ए का सारिक मान और इसकी एडजेंट वैल्यू, यानी कि एडजेंट ए फाइंड करना है। तो एडजेंट ए निकाल लीजिए, इसकी जो वैल्यू थी डिटरमिनेंट ए की वो निकाली थी -2 यहाँ रख दो, और एडजेंट ए अभी निकाला यहाँ पर रख दो। अब -2 का और एलिमेंट्सों में से डिवाइड हो जाएगा, -2 को इतने भी एलिमेंट है -2 से डिवाइड कर दो, तो
यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, 1/2, ठीक है। इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें करेंगे माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर भी माइनस 1/2 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर करेंगे इसका डिवाइड -2 का इसमें, तो यहाँ पर -1/2 आ जाएगा। यही हमारा A इनवर्स होगा, यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, वो उस क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन लेंगे। हमारा एक क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, हमें 2 क्वेश्चन दी गई होंगी, उसमें पूछेगा 2 या 3, उसमें पूछेगा आपकी विधि से हमें इसके x y z के मान फाइंड करने। तो कैसे करेंगे? अब दिए गए समीकरण को हम इस रूप में लिखते हैं, ax बराबर b, ये फॉर्मूला है इसका। तो लिख देते हैं यहाँ पर, दिए गए समीकरणों को, दिए गए समीकरणों को अवयव रूप यानी कि ax बराबर b के रूप में लिखने पर, इस रूप में इसे लिखने, ठीक है, लिखने पर, तो जब a है जो हमारा, वो इसके जो नंबर है इनसे हमें a मिलेगा, तो 1 2 2 5 ये हमारा a हो जाएगा। और जो हमारा x है वो तो x y है ही है, और इसकी वजह b है हमारा b है, ये b हो जाएगा। यानी कि x हमारा x y हो जाएगा, अगर z है 3 समीकरण तो x y z लगा देंगे, और इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं x y z गुणांक, उससे हमें a मैट्रिक्स मिल जाएगी, और जो इक्वल नंबर लिखे होते हैं उससे हमें b मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब हमें इसका x y z की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसका रूप कुछ इस तरीके से हो जाएगा, a इनवर्स b, ये रूप हो जाएगा सब, क्योंकि जब a इसके बटे में जाएगा तो वो इनवर्स हो जाएगा, तो a इनवर्स b। हमें x y z फाइंड करने के लिए इसका a इनवर्स फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे तब इसे। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट a की वैल्यू फाइंड करके लाएंगे, इसका स्क्वायर 2 करेंगे, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर 2, तो वैल्यू आ गई 1। तो a नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इसका a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद इन सबके कोफैक्टर फाइंड करेंगे, a11 फाइंड करेंगे, ये 5 हो गया, a12 फाइंड करेंगे तो ये माइनस का लेना पड़ेगा फॉर्मूले के हिसाब से। आपको साइन लिखाए थे चिन्ह, उसके हिसाब से यहाँ पर हम ये जो 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये प्लस है तो ये माइनस का लिया हमने, तो माइनस लगा दिया। तो अब देखते हैं हमें इसकी, तो ये गायब और ये गायब, तो माइनस का 2 आ गया। इसके बाद हम 2 1 फाइंड करेंगे, 2 1 फाइंड करेंगे, और 2 1 के लिए माइनस लेना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, और 2 1 के बाद यहाँ पर बचेगा 1, ये लाइन गायब, यहाँ पर बचेगा 2, क्योंकि इसके लिए ये लाइन गायब हो जाएगी, तो माइनस का 2 हो जाएगा। और 2 2 जब फाइंड करेंगे ये, तो इसकी ये गायब, ये 1 बचेगा। तो प्राप्त खंडों से निर्मित आपकी, इससे कौन सा आप भी बनेगा? प्राप्त खंडों से निर्मित आप भी है, तो उसको हम बी नाम दे सकते हैं, तो ऑलरेडी दिया है, इसको सी नाम दे दो, तो इससे हमें एक सेकंडों से निर्मित आप भी मिल जाएगा। सेकंडों से निर्मित आप भी यानी कि सी बराबर, तो सी हमारा जो निकल के आएगा वो आएगा 5 - 2 और 2 माइनस का और ये 1, ठीक है। अब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ए इनवर्स सॉरी पहले एडजेंट फाइंड करो इसका, तो एडजेंट ए जब फाइंड करेंगे हम, एडजेंट ए बराबर, तो ये जो सेकंड है इसका ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स हो जाएगा
5 -2 1, ये हो गया हमारा एडजेंट। जब ये इनवर्स फाइंड करेंगे इसका तो 1 डिटरमिनेंट ए इसकी वैल्यू और एडजेंट ए, तो 1 ए की वैल्यू 1 फाइंड कर ली, 1 लिख दिया, और ये वैल्यू यहाँ पे है ही हमारे पास, इसको रख देंगे। तो जो एक का डिवाइड करें मल्टीप्लाई यही आएगा, तो हमें ए इनवर्स फाइंड हो गया 5 -2 और 1। अब फाइंड करना में एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, इसकी वैल्यू एक्स एंड वाई, और ए इनवर्स कितना है 5 -2 एंड 1, और ए हमारा कितना है 4 एंड 9, ये ए है। अब इसका हम इसका प्रोडक्ट कर लेंगे, इंटू कर लेंगे, इसका इससे इंटू होगा, 5 चौके 20 हो गया, और 2 में 18 हो जाएगा, ठीक है, और 2 चौके 8 हो जाएगा, और 9 एकम 9 हो जाएगा, एक्स एंड वाई इस तरीके। तो अब जो फाइनल एक्स वाई की जो वैल्यू निकलेगी 18 में 20 में, तो 18 2 बचेंगे, और 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, यानी कि एक्स का बराबर 2 आ गया, वाई बराबर 1 आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।